उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया और इसका राज्य और देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल ये कि मायावती ने जिस प्रकार से अचानक से निर्णय लिया कि आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं देख रहा हूँ सारी पार्टियों के लोग इस पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो कंसर्न केवल कुमारी बहन मायावती जी से है या आकाश आनंद जी से है। या तो प्रश्न आकाश आनंद जी से होना चाहिए या कुमारी बहन मायावती जी से होना चाहिए। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं और दूसरे लोग भी बोले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी बहन मायावती जी देश की शक्तिशाली नेता रही हैं और आज भी हैं, और उनकी कार्य प्रणाली में जब कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है या कहीं उनको लगता है कि पार्टी यहाँ कमज़ोर होने जा रही है, तो वो सख्त निर्णय लेती है। मैं भी वहाँ 18 साल रहा और कई पदों पर रहे, और तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही शायद ये निर्णय लिया होगा और जो उनकी पार्टी को सूट करता है। नहीं, लेकिन सवाल यही है कि यही इसलिए मुख्य सवाल ये बन जाता है कि हमेशा से प्रश्न ये रहा है कि मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी का क्या सेकंड नंबर कौन, पार्टी को आगे कौन लीड करेगा। तो एक आकाश आनंद एक चेहरा दिखते थे, लेकिन अब उन्हें ही पद मुक्त कर दिया गया। देखिए, जो आकाश आनंद जी की शादी जिनकी बेटी के साथ हुई है वो सिद्धार्थ जी हैं, और वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और सांसद रहे हैं हमारे साथ। कहीं ना कहीं पिछले दिनों ऐसी कुछ गतिविधियां हुई जहां कुमारी बहन मायावती जी को उन पे शक गया और उनको पदों से भी हटाया और जो सुनने में आया पार्टी से भी निकाला। तो कहीं ना कहीं कुमारी बहन मायावती जी को लगता था कि दूर से रह के इनडायरेक्टली वो घर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पार्टी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पार्टी में ना रहते हुए भी, और पार्टी के हित में और पूरी उस समाज के हित में जो बाबा साहब के बाद जिस मूवमेंट को कुमारी बहन मायावती जी चला रही हैं, उन्होंने कुछ महसूस करा होगा जिस वजह से निर्णय लिया। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुमारी बहन मायावती जी को अस्तित्व में आते ही कुमारी बहन मायावती जी का समर्थन कांग्रेस लेती रही, और उनके कहीं राजस्थान में 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में 7 विधायक, उत्तराखंड में 3 विधायक तोड़ के ले गए, झारखंड में 1 विधायक तोड़ के ले गए, और उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में उनको और मुलायम सिंह जी को, जो 2009 से और 2004 से जब 2014 तक सरकार रही यूपीए की, उनको जेल में डालना चाहते थे। पहले उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े कुमारी बहन मायावती जी के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको इतने धोखे मिले हैं कांग्रेस से, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो डर बैठा है कि जरा भी कहीं शक होता है तो एकदम अलर्ट जोन में जाती हैं और सख्त डिसीजन लेती हैं। और मेरे हिसाब से तो ये बाबा साहब के मूवमेंट को चलाया हुआ जो काशीराम जी ने आगे चलाया है, और कुमारी बहन मायावती जी इस मूवमेंट को चलाने के लिए अगर कोई सख्त डिसीजन लेती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर अगर कांग्रेस और कांग्रेस के साथी को पड़ता है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उनके साथियों को पड़ता है, और वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको तो अपनी पार्टियां देखनी चाहिए, अपने घर में झांकना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.